नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत की कविता वे आंखें, जो कि आरोह भाग 1 से लिया गया है, इसका MCQ हम देखने वाले हैं। इससे भी पहले हमने अन्य कई सारे वीडियो आरोह भाग 1 से बना दिया है। अगर आपने उन सभी को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख ले। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, कौन सी भावना किसान की निराश आंखों में क्षण भर के लिए चमक लाती थी? ऑप्शन है ए विगत सुख की स्मृति, बी बचपन के दिनों की स्मृति, सी जवानी की मस्ती, डी अतीत की स्मृति। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विगत सुख की स्मृति किसान की निराश आंखों में क्षण भर के लिए चमक ला देती थी। अगला प्रश्न है, वे आंखें कविता के कवि का क्या नाम है? ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी रामनरेश त्रिपाठी, डी सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, वे आंखें कविता के कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत है। अगला प्रश्न है, वे आंखें शीर्षक कविता में किसकी आंखों का वर्णन किया गया है? ए कवि की, बी कवि की प्रिया की, सी बच्चे की, डी किसान की। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, किसान की आंखों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किसकी आंखों से कवि का मन डर गया था? ऑप्शन ए शेर की, बी किसान की, सी बिल्ली की, डी भूत की। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, किसान की आंखों से कवि का मन डर गया। अगला प्रश्न है, किसान की आंखों में क्या भरा हुआ था? ए दैन्य दुख का नीरव रोदन, बी प्रसन्नता से उत्पन्न चमक, सी उत्साह, डी क्रोध। तो किसान की आंखों में दैन्य दुख का नीरव रोदन भरा हुआ था। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है? ऑप्शन है ए अंधेरी गुफा, बी झील की सी आंखें, सी भोली भाली आंखें, डी नीली आंखें। तो कवि ने किसान की आंखों की तुलना अंधेरी गुफा से की है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे आंखें कविता में किसने किसका साथ छोड़ दिया? ए महाजन ने जमींदार का, बी करिंदों ने जमींदार का, सी संसार ने किसान का, डी किसान ने महाजन का। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संसार ने किसान का साथ छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, किसान किस खेतों से बेदखल हुआ था? ए जो लहलहा रहे थे, बी जो सूखे पड़े थे, सी जिसमें बाढ़ का पानी भरा था, डी जो बंजर था। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जो लहलहा रहे थे किसान ऐसे खेतों से बेदखल हुआ था। अगला प्रश्न है, जीवन की हरियाली से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ए जीवन की प्रसन्नता, बी जीवन का संघर्ष, सी जीवन का दुख, डी जीवन की गरीबी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जीवन की प्रसन्नता। अगला प्रश्न है, किसान का बेटा किसकी लाठी से मारा गया था? ए पुलिस की लाठी से, बी डाकुओं की लाठी से, सी कारकुनों की लाठी से, या डी सेना की लाठी से। तो किसान का बेटा कारकुनों के लाठी से मारा गया था। अगला प्रश्न है, किसान का बेटा किस अवस्था में मारा गया था? ऑप्शन है ए बचपन में, बी गरीबी में, सी जवानी में, डी बुढ़ापे में। तो किसान का बेटा जवानी में मारा गया था। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसान का घर द्वार किसने बिकवा दिया था? ऑप्शन है ए पुलिस ने, बी महाजन ने, सी पंचायत ने, और डी जमींदार ने। तो किसान का घर महाजन ने बिकवा दिया था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसान की आंखों में रह रहकर क्या चुभती थी? ए नीलाम हुई बैलों की जोड़ी, बी तेज रोशनी, सी पत्नी की मृत्यु, डी महाजन का धन। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नीलाम हुई बैलों की जोड़ी
किसान की आंखों में रह रह कर चुभती थी। अगला प्रश्न है, उजरी कौन थी? ऑप्शन है ए किसान की बकरी, बी किसान की गाय, सी किसान की भैंस, डी किसान की बेटी। तो उजरी किसान की गाय थी, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसान की आंखों में क्या नाचती रहती थी? ए सुखी जीवन रूपी खेती, बी चिंता, सी निराशा, डी गरीबी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सुखी जीवन रूपी खेती। अगला प्रश्न है, किसान की पत्नी की मृत्यु का क्या कारण था? ए लापरवाही, बी दवा दारू का अभाव, सी किसान की बेवफाई, डी डॉक्टर की गलती। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दवा दारू का अभाव के कारण किसान की पत्नी का मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है, किसान की दूध मुही बच्ची क्यों मर गई थी? ऑप्शन है ए देखरेख के बिना, बी भूख के कारण, सी गरीबी के कारण, डी छत गिरने के कारण। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, देख रेख के बिना किसान की दूधमुही बच्ची की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, किसने किसे पति घातिन कहा? ऑप्शन है ए समाज ने विधवा को, बी कन्या को, माता पिता ने, सी वैश्या को, पुलिस ने, डी सौत ने सौत को। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समाज ने विधवा को पति घातिन कहा। अगला प्रश्न है, कौन कुएं में डूबकर मर गई थी? ऑप्शन है किसान की पत्नी, बी किसान की बेटी, सी किसान की विधवा पुत्र वधू, डी किसान की माता। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, किसान की विधवा पुत्र वधू। अगला प्रश्न है, किसान को पैर की जूती किसने कहा है? ए महाजन ने, बी जमींदार ने, सी कोतवाल ने, डी किसान ने। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, क्षमा करें, पत्नी को पैर की जूती किसने कहा है? तो पत्नी को पैर की जूती किसान ने कहा था, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे याद करके किसान की छाती पर सांप लौटते थे? ऑप्शन है ए खेतों को, बी मरे हुए जवान बेटे को, सी मृतक पत्नी को, डी बिके बैल को। तो किसान की छाती पर अपने मरे हुए बेटे को याद करके सांप लौटते थे, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इसके साथ साथ अन्य हिंदी के जो भी प्रतियोगी बुक आप पढ़ते हैं उन्हें भी ज़रूर पढ़ते रहें, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है तो केवल सिलेबस पे ही आप निर्भर ना रहे। और मेरा भी कई सारा वीडियो है और मैं भी बीच बीच में वीडियो बनाते रहती हूँ, टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ दोनों सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रख के। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वे आंखें कविता पंत जी की किस दौर की कविता है? बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी। ए है छायावादी, बी प्रगतिवादी, सी प्रयोगवादी और डी रहस्यवादी। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रगतिवादी। अगला प्रश्न है, कवि ने उजरी के नाम से किसे संबोधित किया? तो कवि ने उजरी के नाम से गाय को संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, कुर्क हुई बरघों की जोड़ी में बरघों क्या है? तो इसमें बरघों क्या है? ऑप्शन है पतंग, दूसरा ऑप्शन हल, तीसरा ऑप्शन बैल और चौथा ऑप्शन है गाड़ी। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कुर्क हुई बरघों की जोड़ी में बरघों का अर्थ है बैल। अगला प्रश्न है, दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन किसकी आंखों में भरा हुआ है? ऑप्शन है ए विधवा की, बी वृद्धा की, सी किसान की, डी मजदूर की। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, किसान की। अगला प्रश्न है, कारकुनों कौन होते हैं? ऑप्शन है सरकारी पटवारी, दूसरा ऑप्शन जमींदार के कारिंदे, तीसरा ऑप्शन है सरकारी पुलिस और चौथा ऑप्शन है तहसीलदार के कारिंदे। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जमींदार के कारिंदे, जिन्हें कारकुनों कहा जाता था।
अगला प्रश्न है पतोहू को किसने पकड़कर मंगवाया था? ऑप्शन है जमींदार ने, महाजन ने, कोतवाल ने या नेता ने। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कोतवाल ने। अगला प्रश्न है किसान की आंखों में कौन से खेत लहरा रहे थे? तो इससे पहले हमने प्रश्न देखा था कि किसान के आंखों में क्या लहरा रहे थे। अब प्रश्न है किसान के आंखों में कौन से खेत लहरा रहे थे? ऑप्शन है फसलों से लहलहाते, बी वर्षा के बिना सूखे, सी उसके पड़ोसी के, डी उसके वह जिनके से वह बेदखल हो गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, किसान के आंखों में वह खेत लहलहा रहे थे कि जिससे वह बेदखल हो गया था। अगला प्रश्न है किसकी आंखें अंधकार के जैसी है? ऑप्शन है कालीमा की, बी घनेपन की, सी गुफा की, डी चादर की। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गुफा की। अगला प्रश्न है किसान की आंखों में कौन से खेत लहरा रहे थे? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, हम आगे प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कारकुनों की लाठी से किसान का कौन मारा गया था? ए बैल, बी पुत्र, सी नौकर, डी भाई। तो किसान का पुत्र मारा गया था। किसान तो इतना गरीब था कि उसके पास नौकर कहाँ से। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका आप उत्तर आसानी से दे भी सकते हैं अगर पाठ को आपने समझ लिया है तो। प्रश्न है किसकी शुद्ध करने से किसान की छाती फटती है? ऑप्शन है ए पुत्र की, बी पत्नी की, सी बिटिया की, डी बैल की। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पुत्र की। अगला प्रश्न है बिना देख रेख की किसकी मृत्यु हो गई थी? तो बिना देख रेख की पतोहू की मृत्यु हुई थी, बिटिया की मृत्यु हुई थी, बेटा की या पत्नी की। तो बिना देख रेख की किसान की बिटिया की, जो कि इससे पहले वाले प्रश्न में इससे रिलेटेड ही प्रश्न था। तो किसान की दूधमुही बच्ची का मृत्यु हो गई थी बिना देख रेख के अभाव में। अगला प्रश्न है उजरी शब्द का अर्थ है? ऑप्शन है नील गाय, बी सफ़ेद गाय, सी कली गाय और डी भूरी गाय। तो उजली शब्द का अर्थ है सफ़ेद गाय। अगला प्रश्न है किसान की शून्य आँखों में देखने से कवि को कैसा अनुभव होता है? ऑप्शन है भय का, बी खुशी का, सी निराशा का, डी दुख का। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भय का। अगला प्रश्न है किसने थोड़े से ऋण के बदले किसान की सारी खेती हथिया ली? ए सरकार ने, बी जमींदार ने, सी अमीरों ने, डी सूदखोरों सेठों ने। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सूदखोर सेठों ने किसान के थोड़े से ऋण के बदले उसकी सारी खेती को हथिया ली। प्रश्न है अगला किसकी नीलामी की स्मृति किसान के मन में वेदना जगा जाती है? ऑप्शन है ये फसलों की, बी संपत्ति की, सी घर की या डी बैलों की। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बैलों की नीलामी की स्मृति किसान के मन में वेदना जगा देती है, यानी दर्द को जगा देती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें वीडियो को।